सुनो जी, ऑफिस जाने से पहले मेरे को कुछ पैसे देकर जाना। मुझे आज अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। अरे यार, अभी तो तुम पिछले हफ्ते शॉपिंग के लिए गई थी। हर हफ्ते इतनी शॉपिंग करोगी तो मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम बहुत फिजूल के खर्चे कर रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरा हर एक खर्चा फिजूल का ही खर्चा दिखाई देता है। मैं घर के सारे काम दिन भर करती रहती हूँ, यह सब तो तुम्हें नहीं दिखाई देता है। और ऊपर से तुम्हारी मम्मी की बकबक सुनती रहती हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस घर में आई थी। अरे ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो। तुम तो खामखा गुस्सा हो जाती हो। ठीक है, ये लीजिए पैसा, चले जाना। हाँ, और ध्यान रखना, मम्मी को बता कर जाना। बोलना कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, नहीं तो फिर मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। हाँ हाँ ठीक है बाबा, बता दूंगी। ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, आराम से जाना। मम्मी जी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी। कुछ सामान लाना है, घर का सामान खत्म हो गया है। क्या बहू, तुम तो अभी पिछले हफ्ते ही मार्केट गई थी। तुम ये प्रत्येक हफ्ते कहाँ जाती रहती हो? मुझे तो लगता है तुम बेटे के बाहर जाने के बाद कहीं घूमने चली जाती हो। आज आने दो उसको, सारी बात बताऊंगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे कहीं घूमने के लिए चली जाती है। मम्मी जी, आप तो खामखा नाराज हो रही हो। मैं भला कहाँ घूमने के लिए जाऊंगी। घर का सामान खत्म है, इसलिए सामान लाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है बहू, जाओ। मेरा क्या है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, आंवले का स्वाद और बूढ़े आदमी का कहा हुआ बाद में ही अच्छा लगता है। अरे ऑटो वाले भैया, सुनो, मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, आप छोड़ देंगे क्या? हाँ हाँ, ठीक है, छोड़ देंगे, लेकिन मार्केट जाने का पूरा 100 रुपया लगता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे शॉपिंग मॉल के पास में उतार देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बिल्कुल उसी जगह पर उतारूंगा। आप चिंता ना कीजिए, बैठिए। ये लीजिए, आपका शॉपिंग मॉल आ गया है। ठीक है भैया, लीजिए आपके 100 रुपये, गिन लीजिए, पूरे 100 रुपया है। हाँ हाँ ठीक है बहन जी। वाव, यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। आज तो मैं जी भर के शॉपिंग करूँगी। भाई साहब, ये वाली साड़ी कितने की है? बहन जी, यह लेटेस्ट मॉडल है। यह अभी अभी मार्केट में आई है। इसका दाम 3,000 से 8,000 तक है। जो आपको पसंद आ जाए उसे निकाल लीजिए। लीजिए भैया, ये तीनों साड़ियाँ आप पार्सल कीजिए। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, लीजिए, ये आपकी 3 साड़ियाँ हो गई है। वाओ, आज तो मजा ही आ गया। आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। अब मैं घर को जाती हूँ। अभी तो घर में मम्मी की बकबक सुननी पड़ेगी। मुझे तो लगता है टाइम भी बहुत हो गया है। अरे, आज तो आप ऑफिस से जल्दी ही घर पहुँच गए। मैं अपने टाइम पे आया हूँ, तुम्हें ही आने में देरी हो गई है। कितनी शॉपिंग करके लाई हो? भला इतनी देर कौन मार्केट में करता है? नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ऑटो नहीं मिलने की वजह से मुझे थोड़ा देर हो गई है। ठीक है, दिखाओ तो क्या क्या लेकर आई हो। बाप रे बाप, 3 3 साड़ियाँ। अभी तो तुम पिछले हफ्ते ही साड़ियाँ लेकर आई थी। कितनी साड़ियाँ लाते हो? तुम तो मुझे बर्बाद कर डालोगी। तुम्हें मालूम है ना, अभी मेरी नौकरी भी अच्छी नहीं चल रही है, और तुम ऊपर से ये फिजूल के खर्चे करती रहती हो। भला ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? तुम ना मुझे हर बार यूं ही टोकते रहते हो। 2 4 साड़ियाँ क्या ले ली कि मेरे को बातें सुनाना शुरू कर दी। आज के बाद मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। बस दिन भर काम करती रहती हूँ, कुछ खरीद लिया तो सुनने को मिलता है।
अच्छा चलो ठीक है, इस पार्सल को अंदर रख दो और मम्मी को शायद भूख लगी है, कब से आवाज़ दे रही है। जाओ और मम्मी का खाना लगा दो। हाँ हाँ ठीक है, जाती हूँ। मेरा और इस घर में काम ही क्या है, बस दिन भर काम करती हूँ, इधर उधर भटकती रहती हूँ काम के लिए, और तुम हो कि मुझे डांटते रहते हो। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि इस घर में मेरी एक नौकरानी जैसी हालत हो गई है। अरे तुम तो बेकार में बातें बनाने लग जाती हो। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हारे को।